क्या हुआ जजी, आप यहाँ? हाँ, तेरे को कंपनी देने के लिए आया। ताई, 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 छोड़ो मेरी गाली, छोड़ो मुझे, मेरे लिए थोड़ा सा सहन कर ले। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सच। राशि, 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 आप बाप बनने वाले हैं। स्कूल के बाद राशि ने अवनी को जन्म दिया। हम लोग खुश हो गए, लेकिन टेंशन था कि लोगों को क्या जवाब देंगे। अगर ये बात किसी और को पता चली तो राशि को छोड़ भी नहीं सकते थे, और उसको मारने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। हमने उसको कपड़ा दिया, खाना दिया, लेकिन उसको उस रूम में छुपा के रखा और रूम के दरवाजे को कबर्ड से ढक दिया। बाद में ताई को पछतावा हुआ। तूने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी और तेरी बीवी ने तेरा साथ दिया। और कहां छुपा के रखा अपनी पत्नी को, या फिर उसे मार दिया क्योंकि वो राशि को तेरे चंगुल से छुड़वाना चाहती थी? सच कह रहा हूं सब, मुझे नहीं पता वसुधा कहाँ। हमारा झगड़ा हुआ था, उसके दूसरे दिन वो घर छोड़कर चली गई। क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, सही गलत कुछ नहीं देखा। आपने जो बोला मैंने वो किया। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी आपको खुश करने के लिए। और अब जब वो पुरानी हो गई तो फिर से किसी 14-15 साल के लड़के के साथ। अब मैं राशि को छोड़ूंगी और तुम भी जाने दोगे, नहीं तो मैं सबको जाके बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं घटिया हूं? धमकी किसको देती है? अगर मेरे को दोबारा धमकी दी ना तो तेरे को, तेरे बच्चों को, तेरी बहन को काट काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। आप यही हो गए। मैंने कुछ नहीं किया उसको, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं तो राशि को तो उस वक्त मार देता। मैं मर्डरर नहीं हूं। मैं तू एक मर्डर से भी क्या गुजरा? उमेश को अपहरण, जबरदस्ती, शोषण और बलात्कार के लिए दोषी पाया गया। राशि को मानसिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। अतुल और अवनी की देखभाल अब उमेश के माता पिता कर रहे हैं। पर क्या ये मासूम बच्चे कभी अपनी जिंदगी के इस खौफनाक दौर को भूल पाएंगे? वासु अब तक लापता है। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वासु से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। वासु खुद भी निर्दोष नहीं है। वो चाहती तो अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकती थी, पुलिस को फोन कर उमेश के खिलाफ शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? पहली पत्नी की अचानक हुई मृत्यु और अकेलेपन ने उमेश को मानसिक रूप से बीमार बना दिया था। उसे कम उम्र की लड़कियां आकर्षित करने लगी थी और बहुत जल्द यह आकर्षण पागलपन बन गया। उसकी अजीबोगरीब धारणा थी कि एक सेहतमंद जवान हमसफर की मृत्यु की संभावना उसकी मृत्यु से पहले ना के बराबर थी और वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। 14 वर्ष की एक गरीब लड़की, सुख सुविधाओं से वंचित वासु उमेश में अपने सपनों की पूर्ति को देखकर उससे शादी कर बैठी। उसकी खुशी पर अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी छोटी बहन को भी निछावर कर बैठी। असल में वो अपने ही गुनहगार से प्यार कर बैठी थी। छोटी उम्र से ही अपनी हर जरूरत के लिए उमेश पर निर्भर वासु के लिए उसका कष्टदाता ही उसका जीवन दाता बन चुका था। याद रखें, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस सांचे में ढाला जाता है वो ढल जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि उनका कोमल मन अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सिर्फ अच्छी बातें और सुखद अनुभवों को ही सोखे। उन्हें खिलने की, बढ़ने की आजादी दें, लेकिन उनकी परवरिश और सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहें। उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं, ताकि फिर से कोई बच्चा उमेश, वासु या राशि न बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
और सब और सर विपुल विपुल शेयर करेगा क्या? देख ब्रेड बटर शेयर करेगा। शी सिर्फ ब्रेड बटर। स्टूपिड डिविड स्टूपिड अटल। स्टूपिड किसको बोला? मैंने स्टूपिड टिफिन को बोला। स्टूपिड क्यों बोला? स्टूपिड किसको बोला तू? स्टॉप इट, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये सब? मैम he said stupid. No ma'am, I said stupid to his tiffin. गो टू योर क्लासेस। चलो, रेस इज ओवर। अतुल, अवनी, तुम लोग रुको। पहले तो ठीक ही टिफिन आता था, पर अभी कुछ दिनों से रोज ब्रेड बटर। मम्मी टिफिन बनाती है ना तुम्हारा? No मिस, मालूम नहीं। मालूम नहीं मतलब? मम्मी घर पर है कि नहीं? मिस, पापा ने बोला मम्मी किधर तो गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा फंस गया था ऑफिस के काम से। इट्स ओके। आपकी वाइफ घर पर है या कहीं और? क्यों? एक्चुअली बच्चों से भी पूछा, पर वो थोड़े कंफ्यूज लगे। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। असल में वो मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। ओह, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा मेरी मिसेस आएगी तो आपको फोन करने के लिए बोलता हूँ। चलो बच्चों, लेट हो रहा है ना, पार्क जाना है ना। बाय करो ना टीचर को। बाय टीचर। बाय। होमवर्क दिया ना, होमवर्क करेंगे फिर हम खेलेंगे। मिस्टर उमेश, यस। एक मिनट। आपकी वाइफ का फोन नहीं आया? एक्सक्यूज मी, बेटा रुकना है यहाँ पे, मैं आता हूँ। आपने कहा था आपकी वाइफ फोन करेंगी। असल में वो मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। अच्छा मेरी मिसेस आएगी तो आपको फोन करने के लिए बोलता हूँ। उनका नंबर भी एक्टिव नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सच बताऊं, मेरे सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनकी आई भाग गई है किसी के साथ, वो चक्कर चल रहा था तो भाग गई। अब आप ही बताइए मैं क्या बताऊं इन दोनों को। इनको बोला इनकी आई मायके गई है, ये दोनों वेट कर रहे हैं कब इनकी आई मायके से वापस आएगी। अब बार बार पूछोगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। माफ कर, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी अब। इससे पहले कि जंजीर में जकड़ी इस लड़की की दयनीय स्थिति को देखकर आप हैरान हो, हम आपको बता दें कि ये लड़की पिछले 11 सालों से इस अवस्था में है। जब इस लड़की की अपनी उम्र तकरीबन 11 साल की थी, तब से पिछले 11 सालों से ये लड़की इस छोटे से कमरे में कैद है और इसने बाहर की दुनिया की एक झलक तक नहीं देखी। चौंक गए ना आप? लेकिन किसने किया इससे कैद और क्यों? क्या इसका उन बच्चों की गायब मां से कोई ताल्लुक था?
क्या उन बच्चों की मां वाकई अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी जिसे उसका पति उमेश वागले छिपा रहा था? चलो तुम लोग फटाफट दूध फिनिश करो। नमस्कार। हाँ नितिन, थांबा, ये रुको, अंदर मत आना। अतुल, अवनी, तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग बाद में खेलेंगे। बोला। वसुधा कुठे? भाग गई तुम्हारी वसुधा, बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के भाग गई। वैसे भागना तो तुम्हारी खानदानी फितरत है। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती, कितना प्यार करती है आपसे, बच्चों से। ओ भाऊ, ढोंगी थी, उसके हाथ में मेरे घर की चाबियां दे दी, बाइको बनाया उसको, और उसके बदले भी उसने मुझे ये दिया। गलतफहमी हुई है आप। कोई गलतफहमी नहीं है, उसको कोई अमीर जवान मिल गया होगा, इसलिए औकात दिखाती उसने। बेटा, नहीं, कोई बेटा बेटा नहीं है। जाओ, चलो यहाँ से जाओ। बस भाऊ, उमेश ए, जी, कोई बात नहीं करनी मुझे, निकलो यहाँ से। भाऊ, उमेश जी, भाऊ थांबा। उमेश, गलत नहीं करने, खुद को नहीं मारने को। इतनी सुंदर हूं ना मैं। इसका पति क्या नाम बताया आपने? साहब उमेश पिंगले। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था? मतलब कैसे रखता था उसे? बेटी के साथ कोई मारपीट ऐसा कुछ? साहब एक बात मैं आपको नक्की कहती, मेरी बेटी, माँ और बीवी दोनों की जिम्मेदारी बरोबर संभालती थी। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पता नहीं उमेश जी ने ऐसा क्यों आरोप लगाया। कितने दिनों पहले लास्ट कांटेक्ट हुआ था? लगभग 10 दिन हुए होंगे। राणे, इनसे डिटेल्स ले लो। आइए। तुम्हारी बीवी 10 दिनों से लापता है? हाँ, 10 दिन हो गए शायद। और तुमने अभी तक कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई? 1 मिनट सर। बच्चों, अतुल, अवनी, उठो, अंदर जाकर ड्राइंग करो। पकड़ो, आ जाओ। सर, मैं कंप्लेंट क्या करता, वो तो खुद छोड़ के चली गई मुझे। छोड़कर मतलब? क्यों गई? भाग गई है किसी के साथ। देखिए, मेरे बच्चे पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करता तो पूछताछ होती थी, बच्चों को और टेंशन होता था। उमेश, तुम्हारी बीवी सच में ही घर छोड़ के चली गई या तुमने कुछ किया उसके साथ? सर, मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता था। वैसे ये मेरी दूसरी बीवी है। पहली बीवी 12 साल पहले मर गई कैंसर से। वसुधा तभी हमारे घर पे काम करती थी। मेरी बीवी के मरने के बाद वसुधा ने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला था। साहब, पानी पी लो। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने उसे शादी के बारे में पूछा, उसने हाँ कर दी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो मेरे माँ बाप को था। बेटा, आशीर्वाद लो। कोई जरूरत नहीं, जब मना किया था तो सुना नहीं, अब आशीर्वाद चाहिए? बस बहुत हो गया आप लोगों का। रीति रिवाज का सोचकर आशीर्वाद लेने आए, चुपचाप आशीर्वाद दीजिए। मेरे ही घर में मेरी बीवी को कुछ नहीं बोलने का। आप लोगों को अगर जमता है तो रहो यहाँ पर, नहीं तो निकलो यहाँ से। वसुधा के प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। शादी करके मैंने एक नई फैमिली लाइफ की शुरुआत की थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 1 सेकंड में वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अतुल, अवनी, ए अवनी बेटा, उठो, देखो पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। ये लो। वसुधा। पापा, मम्मी बाहर गई थी, अब तक आई नहीं। बच्चे भूखे थे मेरे, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वसुधा का कहीं पता नहीं था। उसके कपड़े, थोड़े बहुत गहने जो भी थे, वो सब गायब थे। मैंने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन वो भी अनरीचेबल था। तभी से सब खत्म हो गया। वसुधा का किसी के साथ रिलेशन था क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई?
सर मैंने उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, सब दिया, लेकिन क्या? सर वो 30 साल की है, मैं 50 साल का। शायद उसे कोई जवान मर्द, उसने सोचा होगा कि मैं उसके लिए बुढ़ा हो गया हूँ, और क्या। वसुधा के घर वालों को कहना है कि वो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। उसके लिए घर और फैमिली ही सब कुछ है। वो लोग की आमदनी बंद हो जाती ना, इसके लिए नाटक कर रहे हैं वो लोग। उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है साहब। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। वो लोग को 100% मालूम है वसुधा कहाँ है। वसुधा की और उसकी माँ की हमेशा फोन पर बातचीत होती थी, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वसुधा की माँ को पता होगा ना वसुधा का कहीं चक्कर चल रहा है। किसके साथ भाग सकती है वसुधा, पता है तुम्हें? सर किसी पति को यह बात कैसे पता हो सकती है? दिन भर मर मर के घर के लिए पैसे कमाओ, पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था मुझे। पानी दे दो। कितनी असहाय और बेबस की ये लड़की है। उसकी इस हालत और ठिकाने से अनजान उसके परिवार वाले कितना लाचार और पीड़ित महसूस करते होंगे। वसुधा का फोन आखिरी बार जिस बस स्टॉप पर ट्रेस किया गया है, वहां जाके हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। ना कोई सुराग, ना कोई इंसान, किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वसुधा का फोन वहां मौजूद था और वो नहीं, इसीलिए शायद किसी ने उसको नहीं देखा। राणे सर, इंक्वायरी करो, वसुधा और उसकी पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। अवनी, उदास क्यों? आइसक्रीम खाने जाना है ना? मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। बेटा दुखी मत। मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास। सुनो मेरी बात, मम्मी के पास। रुको अवनी, मम्मी के पास जाना। चुप करो। मम्मी के पास। फैमिली एकदम क्लोज है साहब, मतलब हमारा उनके साथ मिलना जुलना था और हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन साहब वसुधा भाभी का किसी के साथ चक्कर था या वो भाग गई करके मेरे को मालूम नहीं। इन लोगों के घर में एक लड़का आता था, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करने के वास्ते 2 महीने पहले झगड़ा हो गया, बस उस लड़के ने आना जाना बंद कर दिया। हाँ साहब, बस उसी टाइम पे मैंने उमेश को गुस्से में देखा था। तेरे को यहाँ पे आने की मना किया था मैंने, क्यों आए तू यहाँ पे? दोबारा यहाँ पे दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या निकलूं? क्या धमकी किसको दे रहा है ये क्या इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? फालतू का इल्जाम नहीं, खातरी है मेरे को। कैसे खातरी? तूने देखा अपनी आंखों से? देखा नहीं ना? तूने देखा अपनी आंखों से? देखा तूने अपनी आंखों से? देखा तूने? बात करेगा ना मुंह पर बोल रहा है। ये पराग कौन है? यहाँ काम करता था? एक नंबर का कमीना आदमी है वो। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी नजर गंदी होती है, लेकिन बीवी छोड़ो, ये नन्ही सी बच्ची पर वो। इसलिए मुझे उसका गुस्सा आया। साहिब उमेश बहुत बड़ा संकी है, पागल आदमी है वो। उसको ऐसा लगता है कि आसपास का हर एक आदमी उसकी बीवी को ही पूरा है। तू वसुधा को बुरी नजर से नहीं देखता था? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना साहब, भाभी को कंप्यूटर सीखने का था और मेरे को साइबर कैफे का अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उनकी मदद क्या करता था। और साहब बस यही बात वो उमेश को अच्छी नहीं लगी, इसलिए भड़क गया वो। और साहब आप लोग वो क्या कह रहे थे कि बेटी को मैं छी साहब, मुझे तो सोचते हुए भी घिना रही है। देखिए साहब, अवनी मेरे बहुत क्लोज है, मेरे को मामा बुलाती है वो। आपको यकीन नहीं आता था, उसी से पूछती थी। ऑलरेडी पूछ चुके हैं। बेटा आपका नाम अवनी है ना? बेटा पराग को जानते हैं? वो जो अंकल गंदे पराग अंकल, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे डर लगता है। बड़ा शरीफ बनता है, छोटे बच्चों को बुरी नजर से देखता है। सच सच बता, तेरा अफेयर चल रहा था ना वसुधा के साथ? राणे, इसके घर की तलाशी लो, शायद वसुधा से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए।
ओके सर। पूरा घर छान मारो। ताई मुझे यहाँ से निकालो। सिंगल फाइल। गुड गुड, वेरी गुड। अतुल रुको। अवनी, ये निशान कैसा है बेटा? मैम वो खेलते खेलते लग गया था। पक्का ना? यस टीचर। संभाल कर खिला करो ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, राइट? और बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, ठीक है? अवनी चलो, थैंक यू सर के टीचर। एक्सक्यूज मी मिस्टर उमेश। चलो। मिस्टर हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अतुल और अवनी की टीचर सारिका बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैंने अतुल और अवनी के गर्दन पर निशान नोटिस किए हैं। निशान? जी, ऐसे निशान जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पर पकड़ा हो या मारा हो। दोनों ही बच्चों के गर्दन पे। दरअसल उनकी माँ भी घर में नहीं है। बच्चे भी कभी कभी डरे हुए लगते हैं, कहीं उनके फादर ने ही तो नहीं। बच्चों ने पिता या किसी का नाम लिया? एक्चुअली बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। ओके, यू डिड द राइट थिंग, थैंक यू। सर, अतुल और अवनी का स्कूल टीचर का फोन था, कह रहे कि बच्चों के गर्दन पे निशान है, लेकिन बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। बाय गॉड, उमेश के घर ले चलो। अवनी, अरे भाई साहब, अतुल अवनी को देखा कहीं? अतुल, अरे नरेंद्र भाई, अतुल अवनी को देखा कहीं? क्या हुआ उमेश भाई? गायब हो गए, मिल नहीं रही कहीं। अच्छा मैं भी ढूंढता हूँ। देखो ना प्लीज। अतुल अवनी, अरे भाभी। हाँ? अतुल अवनीला बघितलं कुठे? नाही नाही, पहिले इथे कुठेतरी खेळत होते ना, क्या हुआ? अतुल, अवनी, क्या हुआ? साहब मेरे बच्चे गायब हो गए। लास्ट टाइम कहाँ देखा था? सर मैं उन्हें खुद स्कूल से लेके आया था, वो घर पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे, मैं कुछ काम से बाहर गया था, आके देखा तो गायब है। बाय गॉड, आसपास पता करो, चलो घर चल। चलिए। सर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम बाहर देखो। मैंने आपको पता है, मैंने पूरा घर छान मारा, कोई फायदा नहीं। उमेश ये चल क्या रहा है? पहले तुम्हारी बीवी लापता है और अब बच्चे। सर आप ये मुझे क्यों पूछ रहे? बच्चों की गर्दन पे घाव के निशान थे, तुमने मारा? वसु ने मारा था, डिसिप्लिन के नाम। मैंने कई बार उसे रोका, लेकिन उसने मेरे एक न मारनी। कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। 10 दिन के बाद भी घाव के निशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी गायब है तो सारे इल्जाम उसके ऊपर मर रहे हो? और है। विपुल, विपुल शेयर करेगा क्या? देख ब्रेड बटर शेयर करेगा। शी सिर्फ ब्रेड बटर। स्टूपिड टिफिन, स्टूपिड अतुल। स्टूपिड किसको बोला? मैंने स्टूपिड टिफिन को बोला। स्टूपिड क्यों बोला?
किसको बोला तू? स्टॉप इट! क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये सब? Ma'am, he said stupid. No, ma'am, I said stupid to his Stephen. Go to your classes. चलो, रेस इज ओवर. अतुल, अवनी, तुम लोग रुको. पहले तो ठीक ही टिफिन आता था, पर अभी कुछ दिनों से रोज ब्रेड बटर. मम्मी टिफिन बनाती है ना तुम्हारा? No, miss, मालूम नहीं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा फंस गया था ऑफिस के काम से. इट्स ओके. आपकी वाइफ घर पर है या कहीं और? हम आपको बता दें कि ये लड़की पिछले 11 सालों से इस अवस्था में है. जब इस लड़की की अपनी उम्र तकरीबन 11 साल की थी, तब से चलो तुम लोग फटाफट दूध फिनिश करो. नमस्कार. नितिन. थांबा. बोला. इसका पति क्या नाम बताया आपने? साहब उमेश पिंगले. पहले वसुधा गायब, फिर उसके बच्चे, अब उसके पति उमेश. क्या उन बच्चों की माँ वाकई अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? तुम्हारी बीवी 10 दिनों से लापता है. हाँ 10 दिन हो गए शायद. अतुल, अवनी, ए अवनी बेटा उठो, देखो पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए. ये लो. वसुधा का फोन आखिरी बार जिस बस स्टॉप पर ट्रेस किया गया है, वहां जाके हमने पूछताछ की. कुछ पता नहीं चला, ना कोई सुराग ना कोई इंसान, किसी ने कुछ नहीं देखा. अवनी, अतुल, तुम उदास क्यों? आइसक्रीम खाने जाना है ना? तेरे को यहाँ पे आने के मना किया था मैंने, क्यों आया तू यहाँ पे? दोबारा यहाँ पे दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. क्या निकलूं? क्या ये क्या इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? फालतू का इल्जाम नहीं, खातरी है मेरे को. ये पराग कौन है? यहाँ काम करता था. एक नंबर का कमीना आदमी है वो. कुछ लोग होते हैं ना जिनकी नजर गंदी होती है. साहिब उमेश बहुत बड़ा संकी है, पागल आदमी है वो. उसको ऐसा लगता है कि आसपास का हर एक आदमी उसकी बीवी को ही बुरा है. मुझे ऐसे निकालो. सिंगल फाइल. गुड गुड, वेरी गुड. अतुल रुको. अवनी, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा पहले खुद गायब हुई हो और फिर अपने बच्चों को साथ लेकर गई हो? ऐसा भी हो सकता है वो खुद ना आई हो, किसी की मदद ली हो, शायद उसी की जिसके साथ वो भागी. सर गुस्सा तो आता है लेकिन अपनी औलाद है ना. पहली बीवी को कैंसर था. सब तभी से मैं ही रह रहा हूँ यहाँ पे भाड़े पे. यहाँ पहले जो रहता था उमेश पिंगले, कभी आया था कोई सामान लेने वगैरह? लोग अपनी आमदनी छुपाते हैं, तुमने अपनी बेटी को ही छुपा दिया. आप क्या बोल रहे हैं? कब बताएंगे आप कि आपकी एक बेटी भी है? तो मैं मान गई. अच्छा है ना, इसका भविष्य सुधर जाएगा. अच्छे घर में रहेगी तो अच्छे घर में शादी भी होगी इसकी. येऊ दे तिला माझ्या बरोबर. हो बरोबर आहे. पण जावे बाबू को चलेगा? आई, उमेश जी तो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं. ये सोचकर गलती कर दी मैंने जो उसको मैं इधर लेकर आई. साहब बासु बेचारी का कहना भी तो सही था ना. वसुधा ताई है राशि की. लड़की को फिजिकली बहुत अब्यूज किया गया है. सर मुंबई ओशिवाड़ा पुलिस स्टेशन से एक फोन आया. मुंबई? यस सर, मैंने वसुधा के बच्चों के फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाए थे. वो डायन है, इसलिए उसे लॉक करके रखा था. काय करता है? हाँ? तुमको मना किया था ना यहाँ आने से. चलो बट चलो. नहीं मैडम, आज रात की कोई फ्लाइट है क्या देखो ना प्लीज. पापा, अतुल दादा किधर है? मम्मी. ये सब तुम्हारे साथ? ठीक से बताओ हमें एग्जैक्टली हुआ क्या था?
बस चल बोल। और मैं भी ये सबसे बहुत खुश था। ऐसा ना बोलू, आप मेरे को मत छोड़ो, मैं मर जाएगी, आप मेरे को मत छोड़ो। सुनो ना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आप बोलो ना। के बाद राशि ने अवनी को जन्म दिया, हम लोग खुश हो गए, लेकिन टेंशन था कि लोगों को क्या जवाब देंगे। दूसरे दिन वो घर छोड़कर चली गई। क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, सही गलत कुछ नहीं देखा। आपने जो बोला मैंने वो किया। आप यही हो गए। मैंने कुछ नहीं किया उसको। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में।